नमस्कार दोस्तों। एक फार्मर भाई का मुझे कमेंट मिला कि वो जो है ईंट की दीवार ही बनाना चाह रहे हैं। जहाँ पे हमने कर्टन लगा रखा है वहाँ पे वो ईंट की दीवार ही लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों उनका पूछने का मतलब ये है कि कैसा रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आइडिया है उनका, क्योंकि वो थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी, किंतु अगर आज के समय में अगर हम कर्टन भी देखें तो कर्टन भी अगर हम ओरिजिनल जो है अच्छी कंपनी का अगर लेना चाहें तो वो भी कोई सस्ती नहीं पड़ रही है, करीब 3 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रही है। और इंस्टॉलेशन सहित वो उसका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, 4 रुपये स्क्वायर फीट आप मान लीजिए, क्योंकि हमको इंस्टॉलेशन करने में भी तो लेबर लगती है, तो वो भी तो हमारा खर्चा इसी में काउंट होगा। दोस्तों ईंट की दीवार लगाने का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आप ये कर्टन देख रहे हैं, या ये देखिए, आप इधर की साइड भी देखेंगे तो मतलब बाहर से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा तो जो बाहर की साइड वाला जो कर्टन है पूरी तरीके से जो है 1 साल में जो है पूरा वो डायनोरेप कंपनी का था, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब मुझे अगर मान लो नए अच्छी पैकिंग करना है, अगर गर्मी में जो है और अच्छा रिजल्ट लेना है, तो मुझे वो जो है कर्टन को, ये आप देख सकते हैं, ये डायनोरेप कंपनी का कर्टन लगा हुआ था, मैंने लास्ट ईयर परचेस किया था। तो देखिए अब उसकी हालत क्या हो गई है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले तो मैं आपके ये ऊपर वाला जो है ये जो फट गया वो डायनोरेप है, और ये वाला जो इसके अंदर जो लगा हुआ है ये जो इसको मैंने हाथ लगाया है ये है राइनोरेप। अभी भी दोस्तों इसको भी लगाया 1 साल हो गया, किंतु इसके ऊपर डायनोरेप लगा हुआ था तो इसके कारण थोड़ा ये बच गया है। किंतु डायनोरेप की तुलना में राइनोरेप, एक बात ध्यान रखना, राइनोरेप और डायनोरेप ये इनका सबके नाम में है, जो है दुकानदार हमको कंफ्यूज कर देंगे। हम उनको बोलेंगे राइनोरेप दें तो वो हमको डायनोरेप निकाल के बता देंगे, और अब नई चीज़ तो हमको वैसे भी प्लास्टिक अच्छी ही दिखती है, बिल्कुल मजबूत दिखती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दुकानदार के शब्दों के चक्कर में नहीं आए। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब वो दीवार की हम बात करें तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए फटा हुआ पर्दा बताया, ये अब ये देख लीजिए, आज जहाँ पे धूप जहाँ पे गिरती है ना, तो वहाँ से जो पर्दा फट ही जाएगा। उसमें आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट रखें, अगर आपके पास में अगर आप दीवार बनाने में अगर आप सक्षम हैं तो आप दीवार ही बनाएं। उसका कारण ये है कि एक तो एयर टाइट रहेगा, और एयर टाइट रहेगा तो जो है फैन जो है कम चलेंगे, क्योंकि एयर टाइट रहेगा तो जिसकी जितनी ज़रूरत रहेगी सिर्फ वो उतना ही जो है फैन हम चलाएँगे। और दूसरी बात, दीवार के में जो अगर हम बना रहे हैं, दीवार के कारण जो है अंदर का टेम्परेचर एकदम से इतना नहीं बढ़ता है। अगर हम देखें कि कर्टन की तुलना में जो है दीवार जो है ज़्यादा टेम्परेचर को रोक पाती है, और उसके कारण जैसे मान लो लाइट चली गई तो उस कंडीशन में कर्टन में हमको 10 मिनट तक कुछ दिक्कत नहीं होती, किंतु 10 मिनट से अगर ज़्यादा समय हो जाएगा फिर उस समय जो है अमोनिया और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो दीवार में अगर आपके इसमें अगर आधे घंटे तक भी अगर लाइट नहीं आई तो उस कंडीशन में जो है फार्म का टेम्परेचर जो है दीवार मेंटेन कर लेती है। और एक दूसरा फ़ायदा है कि उसकी साफ़ सफाई भी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि दीवार को हम आराम से पूरे बड़े तरीके से सीधे मोटर से ही धो पाएंगे, और उसके ऊपर आराम से स्प्रे भी कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हर साल का जो है मेंटेनेंस हमको अलग से ना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, उसमें हर बार जो है अलग मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। हम जब हमारे फार्म के अंदर रहता है तो उसमें जो है हम अलग अलग सीजन में हमको मेंटेन की ज़रूरत होती है। किंतु अगर हमारे फार्म में अगर दीवार ही बनी हुई रहेगी तो दीवार में तो कोई समस्या ही नहीं, बस फार्म को बड़े तरीके से क्लीन कर दो, स्प्रे कर दो, और हम जो है चाहे कोई सा भी मौसम हो उसमें चिक्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अगर आप दीवार अगर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बशर्ते ये है कि आप जो है आपका सिस्टम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए और बराबर तरीके से वर्क करना चाहिए, और आपको जनरेटर जो है स्पेशली होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में जनरेटर होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद में जो है एक और फार्मर भाई का मुझे कमेंट में जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने जो दोस्तों एक फार्मर भाई का और कमेंट ये है कि क्या 220 वोल्ट के ऊपर हम कनेक्शन ले सकते हैं। 220 वोल्ट मतलब होता है कि सिंगल फेज, मतलब क्या हम सिंगल फेज का कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों हम चाहें तो सिंगल फेज कनेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि हमारे फार्म के अंदर जो है लोड ज़्यादा नहीं हो। अगर आपके फार्म में अगर 2 फैन हैं और एक कूलिंग पैड है और एक लाइट का लोड है, अगर इतना लोड अगर है तो हम जो है सिंगल फेज का कनेक्शन ले सकते हैं, उसको चला सकते हैं। किंतु अगर इससे अगर ऊपर अगर लोड रहेगा तो अगर आप चलाएंगे तो जो है आपकी जो मोटरें हैं वो सिंगल फेज के कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो है वो उतनी स्पीड से या उतना इफिशियंसी नहीं दे पाएगी जितनी जो हम 3 फेज से ले सकते हैं। अगर आपका फार्म अगर छोटा है तो आप सिंगल फेज कनेक्शन ले सकते हैं। और जैसे मान लो आपको ज़्यादा ही समस्या आ रही हो कि यार 3 फेज आपसे दूर है या 3 फेज आप कनेक्शन ही नहीं ले पाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है आप सिंगल फेज कनेक्शन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।